जब अपने गौरवशाली अतीत के बुने हुए धागों को हम खोलते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अतीत कितना मजबूत धागों से बुना गया था, उसमें मजबूती भी थी, खूबसूरती भी थी, समरसता भी थी, एकता थी और विविधता भी थी। जैसे कि हम बड़े गर्व से कहते हैं, हम कई वीडियो में इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया का पहला लिखा हुआ, कायनात का पहला लिखा हुआ या अवतरित हुआ कोई ग्रंथ था तो ऋग्वेद था, जो हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ धर्म का अर्थ आप संकीर्णता से मत लीजिएगा। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो प्रकृति से लेकर के परमात्मा को जोड़ती है। हमने खड़ छह दर्शनों की बात की, हमने सांख्य दर्शन से लेकर के वैशेषिक दर्शन से लेकर के योग दर्शन से लेकर के इस प्रकार के 6 दर्शनों में बात की, मीमांसाओं की बात की। और इन सबका यदि हम मूल समझें तो उपनिषद है। उपनिषद हमारी भारतीय परंपरा का एक ऐसा अमूल्य कोहिनूर है जिसका जितना अध्ययन किया जाए, जिसको जितना बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया जाए, मानवता, एकता और इस धरती पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, हम करते हैं, उसको मजबूती मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने 108 उपनिषदों की रचना की, जिनमें से 13 मुख्य उपनिषद जो अभी तक ज्ञात है। उसी में से एक महान उपनिषद है महा उपनिषद, और उसी की लाइनें हैं वसुधैव कुटुंबकम। और इसी वसुधैव कुटुंबकम को आधारित मान करके, टैग लाइन बना करके वर्तमान में हमारे देश में जो G20 चल रहा है, वह हमारे देश की एकता, विविधता और सहिष्णुता जैसे, अहिंसा जैसे विषयों को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहा है। हम इसी विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। यदि आप अपने डेटा का इस्तेमाल, अपने इंटरनेट का इस्तेमाल ज्ञानवर्धक चीजों को समझने में करते हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर बौद्धिक विकास लाता है, और यही बौद्धिक विकास आपको एक प्रखर और समझदार नागरिक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। G20 का सम्मेलन भारत में जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की बातें हैं। एक तरफ मीडिया का वह वर्ग है जो इसका महा महिमावर्धन कर रहा है, भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में ला करके खड़ा करने की बातें कर रहा है, भारत को उभरती हुई ताकत, नए भारत को विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क साबित करने की तुला है। वही हमारे मीडिया का एक ये वर्ग है, जब जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने जैसी कंडीशन खड़ी हो, तो वहां पर सोने के चम्मच, चांदी की थाली में हम 400 प्रकार के व्यंजनों को किस प्रकार से अपने विदेशी और स्वदेशी मेहमानों के सामने परोस सकते हैं, या उस कंडीशन की बात है जब इस देश में महंगाई, विशेष रूप से खाद्य महंगाई दर 10% से ऊपर जा चुकी है। अब इन दोनों पक्षों को लेकर के आपको चलना होगा, दोनों पक्षों के तर्कों को समझना होगा। आपको यह बात जाननी होगी कि किस प्रकार से दोनों पक्षों के जो मुख्य मूल मुद्दे हैं, उनसे आपको जोड़ा जाए। आज आप भली भांति जानते हैं, आप जिस प्रकार का भी मीडिया कंज्यूम करते हो, चाहे रात में 9 बजे वाला इस प्रकार से न्यूज आती हो, या फिर अन्य डिजिटल माध्यम से जिस प्रकार से एंटी सरकार के बातें रखी जाती हैं, मेरा यह मानना है कि आपको दोनों में संतुलन करना होगा। जहां तक इस समृद्धि की बात है, यदि हमारे देश की संस्कृति की बात की जाए, तो हम सदैव कहते हैं अतिथि देवो भव, और उस अतिथि देवो भव की संस्कृति में हम लार्जर देन लाइफ सोचते हैं। हम कितनी अच्छे से, कितनी बेहतर तरीके से अपने अतिथि का सम्मान कर सकें, उनकी आवभगत कर सकें, उनके पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत कर सकें, यह हमारी संस्कृति रही है। उस दृष्टिकोण को ये आप मापदंड बनाते हैं। तो जिस भव्य आयोजन की बात चल रही है और हो रहा है दिल्ली में G20 को लेकर के, वह कतई गलत नहीं है। हमारे देश में समस्याएं हैं। आप अपने घर का उदाहरण लीजिए। यदि आपके घर में 2 दिन का राशन नहीं है और आपके घर कोई अतिथि आ रहा है, तो क्या आप उसे भूखे सोने के लिए मजबूर कर देंगे, या फिर कहीं से व्यवस्था करके उसको अच्छे से अच्छा सम्मान देने का प्रयास करेंगे? ये आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है।
इसलिए इस प्रकार के आयोजन का काफी हद तक मेरे तरफ से समर्थन किया जाता है। जब एक मौका हमें मिला है, आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार दुनिया के टॉप लीडर्स को भारत में न्योता मिला है, भारत में मिलने का मौका मिला है, तो उसका एक बेहतर तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप में। हम इस बात को बार बार कह सकते हैं कि यह एक सेरेमोनियल ग्रुप है जिसमें का आयोजन एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अल्फाबेटिकली इस देश के इसमें जुड़े हुए सारे सदस्यों को दिया जाता है। ठीक है, हमें भी मौका मिला उस क्रम में, तो हम भी अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि अद्भुत मौका नहीं कि जो हमें मिला बाकी को नहीं मिला, लेकिन मौका मिला तो उसका लाभ भी तो लेना चाहिए, हर हिसाब से उसका फायदा उठाना चाहिए। और रही सोने चांदी की बातें, तो इसका भी हमें समझना चाहिए कि हमें इतने बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि दुनिया में सकारात्मक समाचार, दुनिया के अन्य मीडिया संसाधन इस बात को लेकर के बार बार जिक्र करते हैं, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे द गार्डियन हो, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे समाचार पत्र हो, वह भारत में हो रहे G20 के खर्चे पर अपनी टिप्पणियां करते हैं। इन्होंने तो हमारे जब मंगलयान हमने लॉन्च किया था उस समय भी किस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणियां इसरो को लेकर की थी। मैं इस बात में भरोसा नहीं करता हूं कि मैसेंजर कौन है, महत्वपूर्ण है मैसेज क्या है, जो संदेश आपके सामने जा रहा है उसमें तथ्यात्मक रूप में कितनी सत्यता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी को लेकर के जो हमें ब्रिटिश अखबार ने, गार्डियन ने, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने जो खबरें छापी थी उसे विदेशी साजिश करार देकर के बहुत से लोग निगलेक्ट करने का प्रयास किया। हो सकता है विदेशी साजिश हो, लेकिन हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि उस जो समाचार आ रहा है, जो न्यूज आ रहा है, उसके पीछे सच्चाई कितनी है, क्या यह सत्य मामला है। यदि ऐसा सत्य है तो हमें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए कि कुछ ही उद्योगपति इतने ज्यादा धनी कैसे होते जा रहे हैं, और नीचे से आज कोरोना काल बीते, इतने वर्ष बीत गए, 3 से 4 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को मजबूरी में क्यों रखा जा रहा है, उन्हें खाना दिया जा रहा है। किस प्रकार से हमारे यहाँ पूंजी के जो डिवीजन है, जो विभाजन है, उतना तेजी से असंयमित हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि 2 पार्ट भारत में बनता जा रहा है। आप इंडिया को भारत कह सकते हैं, लेकिन भारत को इंडिया बनाने के लिए भी आपको प्रयास करना होगा। नामों की राजनीति में हम भले फंस जाएं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि G20 जैसे सम्मेलनों को सफल बनाना, सक्षम बनाना इस राष्ट्र की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, और उसमें आपको वर्तमान में अपने देश का समर्थन करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। अन्य मुद्दों पर हम बराबर बात करेंगे, और जिस प्रकार से अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया G20 में, वह सबसे बड़ा स्वागत योग्य कदम है। मैं इस पहल का और इस प्रस्ताव का जिस प्रकार से समर्थन किया गया वैश्विक नेताओं द्वारा, वैश्विक देशों द्वारा, उसका पूर्ण तरीके से भारतीय नागरिक होने के कारण समर्थन करता हूं। और जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, जिस हिसाब से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तरह तरह की साइबर क्राइम, साइबर वार, साइबर अटैक दुनिया में चीन और अमेरिका को लेकर के रस्साकसी, तो ये आसान प्रकरण नहीं था, ये बड़ी उपलब्धि है। इस बड़ी उपलब्धि को आप सभी को खुले बाहों से, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, और जो कमियां सरकार की हो उस पर जरूर सवाल करना चाहिए। अपना मतदान करने से पहले एक नागरिक होने के कारण आपको अपनी सरकार के कार्यों पर, जिम्मेदारियों पर विचार करना चाहिए, और एक नागरिक के रूप में इस देश को आगे बढ़ाने में आपको अपना योगदान देना चाहिए। विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ, शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक अवश्य प्रेषित करिए, और लोगों को जागरूकता के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।